Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आपके सामने बीपीएससी से संबंधित बीपीएससी 67th पीटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं और बीपीएससी रिलेटेड जो वीडियो हम डाल रहे हैं अपने चैनल ज्ञान नीति पे, उसके सीक्वेंस में ये थर्ड वीडियो है। तो इस थर्ड लेक्चर में, इस सीक्वेंस में आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन किसी टॉपिक से निकल कर आते हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि क्या कट लेवल है और कैसे कितने कट लेवल पर जो प्रीवियस कट लेवल के कंपैरिजन में जो एक्सपेक्टेड कट लेवल है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप पीटी एग्ज़ाम जो कमिंग 67th पीटी एग्ज़ाम है उसे आप पास कर सकते हैं। तो और दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हमने ये बताने की कोशिश किया है कि किस टॉपिक पे जो 150 नंबर के क्वेश्चन है और डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट आई मीन कि जीएस पेपर में हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, ये सारे जो टॉपिक हैं और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे उभर कर आते हैं, आज उसके बारे में इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री से आप एक चीज़ जान लीजिए जो मैंने पहले भी बताया था कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो वेरी करता है, लेकिन एक रफली एवरेज एक एस्टिमेट करके चले तो हिस्ट्री में लगभग 30 क्वेश्चंस टोटल 150 में हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है किसी ईयर कुछ कम कर दे, वो तो उनका आयोग का अपना स्वेच्छाधिकार है, ये उनकी रणनीति है कि क्वेश्चन कैसे दिया जाए। और जहाँ तक कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 25 से 35 इवन 40 तक क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकते हैं। मैंने इवन वर्ड का यूज़ किया है, लेकिन अगर इनके बीच का अगर हम ले तो 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो सकते हैं, लेकिन 25 से कम नहीं होने की उम्मीद है। तो एक 150 नंबर के क्वेश्चन में 150 नंबर के क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जिस टॉप सब्जेक्ट से आते हैं अगर उसे कवर कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से आप अपनी रणनीति में एक बहुत अच्छा सुधार करेंगे। साथ ही साथ आपका स्कोरिंग लेवल बहुत इजी से आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन कैसे टॉपिक से आते हैं। हिस्ट्री तो वैसे भी मेजर सब्जेक्ट है और इससे ये कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करता है बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो पाएंगे हिस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इट हेल्प्स टू क्वालिफाई द एग्जाम इफ यू हैव कमांड ओवर हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री पे अच्छा खासा कमांड करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट
एकदम ब्रीफ नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बहुत भास्ट स्टडी करना पड़ेगा और जितना डेप्थ में जाते जाएंगे उतना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता जाएगा, तो एक भूलने का भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि कितना इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में स्टोर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में यह बताने की कोशिश करूंगा कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चन राइज करेंगे और कम पढ़ने पर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर जब और टॉपिक इलेबोरेट करेंगे तो उस टॉपिक को फर्दर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी रणनीति के हिसाब से कि हम किसी टॉपिक से किस तरह पढ़ें जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आइए हम हिस्ट्री आप जानते हैं कि बीते हुए, हिस्ट्री क्या है बेसिकली, तो हिस्ट्री आपका बीते हुए समय का, बीते हुए काल का ये अध्ययन है। इसे ब्रॉडली, किसी भी इतिहास को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसको हम पीरियड के नाम से देखते हैं और यह 3 कैटेगरी जो है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पीरियड प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या है कि दैट इज इवेंट विच हैपेंड इन द पास्ट, जो किसी कंट्री का, किसी देश का जो पॉलिटिकल, सोशल जो हिस्ट्री होता है, आजकल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड होते जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन यापन से संबंधित जो इकोनॉमिक उनका एक्टिविटी है वो भी हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई होते हैं कि किस काल में क्या इकोनॉमिक स्थिति था, उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो बहुत बीता हुआ काल है, बीता हुआ पीरियड है, तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज के आधार पे हम इतिहास को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला कैटेगरी जो हमारा है, तो पहला कैटेगरी है, ये क्या है, प्री हिस्टोरिक। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, मैंने ऐसा पीरियड जो हिस्ट्री से पहले का हो। हिस्ट्री तो है, अब आप कहेंगे प्री हिस्टोरिक, क्योंकि प्री वर्ड का मतलब क्या होगा, पहले, हिस्टोरिक इतिहास से संबंधित, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास से पहले का काल। आप कहेंगे क्या वो इतिहास नहीं था? वो भी इतिहास है, मानव की उत्पत्ति का इतिहास। अगर साइंटिफिक तौर पे देखें तो कैसे कैसे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो उस तरह से वो जूलॉजी में पढ़ाई होती है और वो नहीं जानना है आपको यहाँ ये देखना है कि इतिहास के डिफरेंट काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐसा काल जिस काल में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मानव का एग्जिस्टेंस था, मानव का एग्जिस्टेंस था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब कहिएगा रिकॉर्ड नहीं है, तो उस समय के स्टोन होंगे, उस समय के कुछ बोन्स होंगे, उस समय के कुछ ऐसे रेमिनेंट्स होंगे, अवशेष होंगे, उस समय के ऐसे फॉसिल्स होंगे जिसके आधार पे, जीवाश्म होंगे जिसके आधार पर हम उस इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, उस काल का इतिहास, उस समय का इतिहास जिसका कि जब मानव एग्जिस्टेंस था इस अर्थ पर, लेकिन सामाजिक, आर्थिक या उससे संबंधित
कोई रिटन रिकॉर्ड या रिटन चीज अवेलेबल नहीं था, लेकिन मानव थे, मानव का एग्जिस्टेंस था। जब मानव थे तो वो खाना जरूर खाते होंगे, खाना खाते होंगे तो वो क्या हम कह सकते हैं, वो फूड गैदरर हंटर का स्टेज था, ना कि एक प्रॉपर सोशल व्यवस्था थी। तो इसीलिए जहाँ से इतिहास शुरू होता है, सामाजिक व्यवस्था शुरू होती है, उसके पहले के इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ की ऐतिहासिक काल है, रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन रिटन रिकॉर्ड जो है वो या पढ़ा नहीं गया है उसके स्क्रिप्ट को, या पढ़ा गया है तो उतना एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। और ऐतिहासिक काल में बहुत कुछ सोर्स अवेलेबल है। तो आइए हम फर्दर इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम फर्दर, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वह क्या है, एक तो है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक, और तीसरा है नवपाषाण काल या नियोलिथिक। पुरापाषाण काल क्या है? पैलियोलिथिक। पैलियो वर्ड का अर्थ होता बहुत पुराना पीरियड। जैसे हम जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में करते हैं, तो पैलियोलिथिक काल है। लिथिक मीन्स क्या होगा, ये पाषाण काल है। पाषाण शब्द इसीलिए कहा गया है कि मानव उस समय स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते थे अपने फूड को गैदर करने के लिए या हंटिंग के लिए। जो स्टोन का यूज़ करते थे, उस स्टोन पीरियड जो पाषाण काल है, उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। वह क्या है? पैलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, और दूसरा है मेसोलिथिक जो मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नियोलिथिक जो क्या है? नवपाषाण काल। अब तीनों पाषाण काल है, तो तीनों पाषाण काल का कैटेगराइजेशन किस आधार पर किया गया है और इनका टाइम क्या सीक्वेंस दिया गया है, तो आप गौर कीजिएगा। अननोन, तो अननोन पीरियड से लेकर 9000 BC अननोन पीरियड, जो पीरियड, लेकिन अभी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा और भी साइंटिफिक जो मेथड्स के द्वारा हम उस पीरियड को अनर्थ कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो अननोन पीरियड से एक स्टडी पर्पस के प्रॉपर स्टडी के लिए जो अननोन पीरियड से 9000 BC मीन्स क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। तो BC मीन्स क्या होगा? BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? जो हम जनरली देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम जिसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ईसा मसीह, ईसा के जन्म काल के बाद के हिस्ट्री को हम एडी से इंडिकेट करते हैं, और ईसा के बाद पहले के काल को, ईसा के बाद के काल को हम क्या करते हैं? एडी से इंडिकेट करते हैं, और ईसा के पहले के काल को हम BC बिफोर क्राइस्ट से करते हैं। तो अननोन पीरियड से 9000 BC
का जो पीरियड है वो पैलियोलिथिक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्रूड स्टोन जो इम्प्लीमेंट्स थे जिसके द्वारा मानव अपना फूड अवेलेबल करता था या जानवरों का हंटिंग करता था, यह उसे मारता था या उसको प्रयोग में लाता था, वह पुरापाषाण काल का युग था। अब आइए मध्य पाषाण काल में जो क्या है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और उसका पीरियड क्या है 9000 BC से 4000 BC। तो 9000 BC से 4000 BC ये जो पीरियड है, इस पीरियड हम कह सकते हैं कि करीब 5000 BC का जो अंतर है, ये मध्य पाषाण काल पहला तो हुआ अननोन पीरियड से 9000 BC जब से मानव सभ्यता ने के मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हुआ, तब से लेकर के अज्ञात काल से 9000 BC, मध्य पाषाण काल 9000 से लेकर 4000 BC और नव पाषाण काल जो है नव पाषाण का नियोलिथिक ये 4000 से 2500 BC बिफोर क्राइस्ट ये है। ये 4000 से 1500 BC यानी कि 1500 ईयर का जो काल था BC में, इसमें नवपाषाण काल था। नवपाषाण काल जो स्टोन जो इम्प्लीमेंट्स थे, जो स्टोन के औजार थे, जो स्टोन के उनके हथियार थे, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आ गए थे। पुरापाषाण काल में वो क्रूड फॉर्म में थे, मध्य पाषाण काल में उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी और नव पाषाण काल में उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सोफिस्टिकेटेड और वो थोड़ा और ज़्यादा तीखे हो गए, जिससे और उनका आकार भी आप ऐसा कह सकते छोटा हुआ, तीखे हुए और जिनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम लिया जा सकता था। वो जो मानव का पीरियड था वो था 4000 से लेकर 2500 BC 2500 BC, ये 1500 वर्ष का जो पीरियड है। पहला में पुरापाषाण काल में वो पीरियड अननोन है, कुछ भी हो सकता है, लंबा सा पीरियड हो सकता है, उसे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से ट्रेस किया जा सकता है। मध्य पाषाण काल जो है वो 9000 से 4000 यानी कि 5000 का जो पीरियड है वर्ष का, उसमें वो क्या कहते हैं उसमें डेवलप किया। और नवपाषाण काल जो है 1500 वर्ष का, उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ। आइए अब ये तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री से हम ऐसे कर सकते हैं प्रॉपर हिस्ट्री से, हिस्ट्री की उत्पत्ति। हिस्ट्री तो पहले से है, जब से मानव सभ्यता हुआ, सभ्यता ने कैसे मानव की उत्पत्ति हुई तब भी हिस्ट्री था, लेकिन वो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं था। जब से हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, जब से हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, तो उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो। द वर्ड प्रोटो मीन्स क्या होता है, द वर्ड प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, तो आद्य मतलब पहला, शुरुआती दौर जो इतिहास का था, उसका उस समय का जो इतिहास है, और वो जो इतिहास है उसमें रिटन रिकॉर्ड भी था, सभ्यता भी शुरू हो गई थी, सामाजिक व्यवस्था भी था। अब इसमें लेकिन उसके चूंकि प्रॉपर रिकॉर्ड और हैवी अगर तो उसे पढ़ा नहीं गया है, और उसमें ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा
जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक एज, और ये दोनों का जो पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 2500 से लेकर 1500 BC। तो ये आप यहाँ देखिए इंडस, ये वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा जो है ये वैदिक एज। इन दोनों में अंतर ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, अब फिर हम बहुत डिटेल में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे, वो अलग टॉपिक में हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर अलग वीडियो में डिटेल में बताएं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये एक एडवांस सिविलाइजेशन था, एडवांस टाउन प्लानिंग था। कभी टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी उनके ग्रैनरी पे आ जाता है, कभी उनके लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ था उसके एरिया पे आ जाता है, कभी उनके उस समय की जितनी चीज़ें हैं या उस सभ्यता से रिलेटेड उस पे आ जाता है, कभी उनके स्क्रिप्ट पे आ जाता है। तो उनका स्क्रिप्ट जो था, वह स्क्रिप्ट जो था वो क्या था? पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है, और ये स्क्रिप्ट जो है ये अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब है कि अभी तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। वो स्क्रिप्ट जो था वो क्या था? पिक्टोग्राफिक, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कोशिश में इतिहासकार लगे हैं कि उसको डेसिफर्ड, कभी कभी टाइम टू टाइम इस तरह की खबर आए थे, और बाद में फर्दर उनका उस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ जो हिस्ट्री में उसकी चर्चा होती। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो उस तरह के सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट था, समाज था, टाउन प्लानिंग था, प्रॉपर मेथड्स ऑफ बिल्डिंग हाउस था, स्ट्रीट था, कवर ड्रेनेज सिस्टम था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उस सभ्यता के बारे में जो रिटन रिकॉर्ड है वो, या उनके सील पर जो कुछ लिखा हुआ है, जो उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो पढ़ा नहीं गया है, जिसे समझा नहीं गया है, उसे हम क्या कहते हैं? अनडेसिफर्ड करते हैं। और यह सिविलाइजेशन 2500 BC से लेकर के 1500 BC है। आप कहेंगे सर 25 नहीं, अलग अलग हिस्टोरियन, फिर जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे अलग वीडियो में, तब उसके बारे में, उसके टाउन प्लानिंग, उसके ग्रैनरी, उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसके देवी देवता, या उसके स्क्रिप्ट, या उसके सिल्ड, या इन सारे चीज़ों का हम फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस टॉपिक को, चूँकि आज टॉपिक का स्टार्टिंग लेक्चर है, तो हम उसके बारे में एक इंट्रो टाइप आपको बता रहे हैं। अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग टाइम पीरियड को मेंशन किए हैं, लेकिन एक रफली अगर बीच का हम ले तो 2500 BC से लेकर 1500 BC, 1000 वर्ष का वो पीरियड है। तो एक्चुअली क्या है, कोई सभ्यता जब बिगिन होता है तो धीरे धीरे बिगिन होता है, 100 वर्ष लग जाते हैं या उससे ज़्यादा लग जाते हैं, और जब कोई नष्ट होने लगता है तो धीरे धीरे नष्ट होता है। उसके अवशेष कहीं कहीं लेटर स्टेज में भी पाए जाते हैं। इसलिए अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग, कभी क्वेश्चन आएगा कि किस हिस्टोरियन ने किसको कैसे आप इसके बारे में बताया, इसकी चर्चा होगी। जैसे राखलदास बनर्जी ने इंडस वैली
सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो पहले इन्होंने बताया कि इस तरह की सभ्यता एग्जिस्ट थी। बाद में दूसरे हिस्टोरियन भी आए और इसके बारे में बताए, जो कि हम उस अलग वीडियो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। अब आइए वैदिक सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम चर्चा करें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि वैदिक सभ्यता ये विलेज सिविलाइजेशन था। जब एडवेंट ऑफ एरियंस, अब इस पर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते थे सब सिंधु के क्षेत्र में, जो कुछ हिस्टोरियन हैं, कि आर्य पहले से थे, कुछ ने ये कहा है कि मध्य एशिया से आए। खैर वो जो भी है वो वैदिक सभ्यता के अलग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इतना जानिए कि ये नोवेडिक सिविलाइजेशन था, नोवेडिक था, और ये काऊ गाय इनका मेन जो काऊ था, ये रियरिंग इनका मेन पेशा था। और उससे रिलेटेड फिर हम आगे बताएंगे कि मुख्य भोजन में जो जौ था, बार्ली और गाय से दूध से बने प्रोडक्ट थे। और ऋग्वेद की इन्होंने इस पीरियड में रचना की। इसलिए वैदिक पीरियड को दो पीरियड में डिवाइड किया है। एक है ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक सिविलाइजेशन जो है, ये वैदिक सिविलाइजेशन, देखिए वैदिक सिविलाइजेशन का जहाँ तक हम चर्चा किए हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है, उस समय वेद की उत्पत्ति कोई ऐसा नहीं है। जो उस समय के ऋषि थे, उस समय के लर्नेड पर्सन थे, उन्होंने वेद की रचना की और वैदिक हेम्स की उन्होंने रचना की। और ये जो वैदिक हेम्स का रचना हुआ उस पीरियड में, तो उसमें जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक जो पीरियड है, ये वैदिक सिविलाइजेशन, इसको दो पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पीरियड हुआ ऋग्वेदिक पीरियड जो 1500 से 1000 BC का है, और दूसरा है उत्तर वैदिक। वो उत्तर वैदिक जो है लेटर वैदिक पीरियड, ये 1000 से 600 BC का पीरियड है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ऋग्वेदिक का नाम से ही ऋग्वेदिक पीरियड जो है, पीरियड मतलब काल, ये क्या है, ये आपको 1500 BC से बिफोर क्राइस्ट से ये क्या हो जाएगा 1000 BC। ये टोटल 500 वर्षों का जो पीरियड हुआ 1500 BC से 1000 BC। और दूसरा है आपका ये लेटर, दूसरा जो है ये लेटर वैदिक पीरियड, ये लेटर वैदिक पीरियड। और ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, ये आपका 1000 BC से 600 BC का पीरियड है। इस दोनों पीरियड की ये खासियत है। अगर टोटल टाइम हम कैलकुलेट करें तो 1500 से लेकर 1000, यानी 1500 से लेकर 1500 वर्ष हुआ। और दूसरा पीरियड जो लेटर वैदिक पीरियड है 1000 से लेकर के 600 BC, 600 BC, तो 400 इधर हुआ, 500 उधर हुआ, तो कुल 900 वर्षों का जो पीरियड है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। अब ऋग्वेदिक पीरियड में क्या है, ऋग्वेदिक पीरियड उस समय आर्यों का एडवेंट हुआ, आर्य आए। अब इसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है, जो इस टॉपिक को जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी, आज तो जस्ट एक कैटेगराइज कर रहे हैं हम हिस्ट्री को,
को उस पीरियड में क्या क्या खासियत थी। कभी कभी इसके हीम्स भी आ जाते हैं। इसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, इस पे प्रश्न आए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, तो ये ऋग्वेदिक पे, लेकिन इतना है कि आर्य जो आए तो उनकी ग्रामीण सभ्यता थी, विलेज सिविलाइजेशन था, और शुरू में नोमैडिक था। नोमैडिक इसलिए, नोमैडिक कहने का मतलब कि वो अपने पशुओं को लेकर उसे चराने के लिए स्थान बदलते रहते थे, और उनके मुख्य पशु, जो मुख्य धन गोधन था, गाय, उनके जो मुख्य इकोनॉमिक का सोर्स था, धीरे धीरे उसी पीरियड से जब ऋग्वेद की रचना हुई, धीरे धीरे वो कृषि की ओर बढ़ने लगे, और उत्तर वैदिक आते आते, और ऐसा कहेंगे ऋग्वेदिक के टाइम से ही उत्तर वैदिक के टाइम आते आते वो एक विलेज सिविलाइजेशन हुआ, और धीरे धीरे वो कृषि प्रधान, और साथ ही साथ गाय तो वो पालते ही थे। तो कृषि के कारण उनका समाज व्यवस्थित होने लगा, और किसी नदी के किनारे, नदी चूंकि कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो बसने लगे, रहने लगे, अपने खेतों के समीप रहना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में वो एक स्वरूप लेने लगा, और लेटर वैदिक पीरियड में समाज का एक रूप लिया, और जब समाज का रूप लिया और ग्रुप में रहने लगे, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे वो फिर शासन व्यवस्था और किस पीरियड में क्या खासियत है, ऋग्वेदिक पीरियड में क्या हुआ, फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या सब खासियत थी, क्या शासन व्यवस्था का क्या था, उस समय किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, वो मुख्य आर्थिक स्रोत क्या थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इस समय की सभ्यता को हम इतिहास की शुरुआती सभ्यता मान सकते हैं, जब एक इतिहास, एक व्यवस्थित इतिहास की तरफ बढ़ने लगा, और इस तरह के पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री में एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन है। आइए अब जो यहाँ पर है, तो ये जो पीरियड है, और ये पीरियड जो है, ये ऐतिहासिक काल, और इस ऐतिहासिक काल को हम यहाँ प्राचीन काल एंशिएंट इंडिया, दूसरा मध्ययुगीन काल मेडाइवल इंडिया, तीसरा आधुनिक काल, ये आधुनिक काल, ये क्या होगा आधुनिक काल, और ये जो है मॉडर्न इंडिया। और इसी के संदर्भ में अगर हम विश्व की के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में, तो एंशिएंट इंडिया आप कहेंगे, इतिहास तो आप जनरल टॉपिक लिए, वो इतिहास तो अलग अलग, चूंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय इतिहास को अब ऐतिहासिक काल क्यों हम कहे हैं कि इसके स्रोत, अलग अलग स्रोत, बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्स हैं, वो इनके स्रोत में बहुत सारे स्रोत क्वाइंस हो सकते हैं, इनके स्रोत में लिटरेचर हो सकता है कि, या जो सामाजिक परिवर्तन आया, कल्चरल जो सांस्कृतिक परिवर्तन आया, धार्मिक परिवर्तन आया, वो सारे के रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिसे पढ़ा भी जा सका है, और उस स्रोत के बारे में जानकारी भी है। जो ऐतिहासिक अलग अलग स्रोत हैं उसके आधार पर और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर जो हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, जो इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर हम कह सकते हैं
जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ये पहला जो है ये है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, इसका जो सेकंड ये है मिडिवल इंडिया, और जो इसे थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और ये थर्ड कैटेगरी ये इसका है मॉडर्न इंडिया। भारतीय इतिहास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और जिनकी टाइम पीरियड हैं 600 BC से 712 AD। 600 BC से 712 AD, और इसके पीरियड में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले 600 ईस्वी ईसा से पहले से लेकर AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 712 AD का जो पीरियड है, उस पीरियड में हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसे हम एंशिएंट प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में जानते हैं। दूसरा जो इतिहास, जब बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक दौर जब फिर शुरू होता है, तो उस पीरियड जो वहाँ से बदलाव की स्थिति होती है, तो वहाँ हम फिर उसे दूसरी कैटेगरी में पढ़ते हैं, और उसका एक नाम देते हैं मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और इसका जो पीरियड है वो 712 AD, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 712 ईसा जो ईस्वी है, जो काउंटिंग हम करते हैं, उसके 712 AD से लेकर 1707 AD, यानी कि जब मुगल साम्राज्य का जो प्रमुख जो एम्पायर थे औरंगजेब, और उनकी डेथ हुई थी 1707 में, तब का जो पीरियड है उसे हम मध्यकालीन भारत के रूप में हम इसे रखते हैं। फिर मध्यकालीन को भी 2 कैटेगरी में, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन में हम डिवाइड करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। और इसके बाद 1707 AD ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी का जो पीरियड है उसे हम मॉडर्न इंडिया के तहत पढ़ते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु से लेकर, और क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई थी और एक आस्थायुक्त मुगल साम्राज्य का दौर खत्म होने लगा था, वो हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। तो से लेकर जो 1964 का पीरियड था, जब 1947 में आज़ादी के बाद, जो फिर 1964 के बाद चूँकि जो अलग अलग फिर औद्योगिक क्रांति हुई, आगे हम बढ़ते नहीं लगे, उस पीरियड को एक कैटेगरी में हम रखे हैं। तो भारतीय इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 600 BC से लेकर 712 AD, और मध्य ये एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया 712 AD से लेकर 707 AD, और तीसरा जो है मॉडर्न इंडिया 707 AD से लेकर 1964 1964 AD। और विश्व के संदर्भ में अगर हम विश्व इतिहास को जानना जो करेंगे, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो अपने एग्जाम के संदर्भ में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। वो 14th सेंचुरी से लेकर के हम 1950
ईडी तक का हम जो विश्व इतिहास के बारे में जानकारी जानेंगे। तो ये इस तरह से एक ब्रॉडली हमने इतिहास के बारे में कैटेगरी आपसे डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ये तो इतिहास का एक आप कहेंगे जो प्रॉपर हिस्ट्री है उसके बारे में हम मुख्यतः कैसे उसका अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम कैटेगराइज किए हैं। तो अब इस कैटेगरी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो रेलेवेंट क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब इसे कहेंगे ये इस तरह जान लेने के बाद एक रफ स्केच बन जाता है कि हम इतिहास को किस तरह पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनका क्या कैटेगराइजेशन है। तो आप सब इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आपने हमारे लेक्चर को सुना, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।